नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग समझ लेते हैं कि मोलालिटी क्या होता है। लेट अस सी मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। स्मॉल एम से इंडिकेट करेंगे, क्या होता है ये? इट इज द नंबर ऑफ moles of solute taken in 1 kg of solvent। तो यहाँ से हम लोग फार्मूला थोड़ा डिराइव कर लेते हैं कि चूंकि x ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कंटेन्स y moles of solute, therefore 1 gram of solvent contain y by x moles of solute, therefore 1000 gram contain y into 1000 by x moles of solute। तो therefore यहां से क्या कंक्लूजन आएगा कि therefore नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर पर केजी ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? इसी को क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग मोलालिटी बोलते हैं, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से क्या आ जाएगा? यहां पे नंबर ऑफ मोल्स, यहां से क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 बाई एक्स क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट। यही मेरा है मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। नोट डाउन कर लो आप। तो अगर हम यहां पर इस फॉर्मूला का थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो यहां पर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के जगह क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो यहां पर हम और भी लिख सकते हैं मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 बाई molecular weight of solute into weight of solvent। ठीक है, तो अगर हम वेट ऑफ सॉल्यूट को W2 से लिखते हैं, मोलिकुलर वेट को M2 से लिखते हैं और सॉल्वेंट के वेट को 1 से लिखते हैं, तो मेरा यहां पर क्या आ जाएगा? W2 इंटू 1000 बाई M2 इंटू W1। यही हो गया इसका इंडिकेशन, स्मॉल m से होगा। यही हो गया मेरा मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये मेरा एक फॉर्मूला हो गया, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों एक ही फॉर्मूला है। रिप्रेजेंटेशन का टेक्निक अलग अलग है, आप इसको देख लो। इसके ऊपर एक मैं प्रॉब्लम करा देता हूं। अगर एक क्वेश्चन होता है कि 2 ग्राम ऑफ H2SO4 इज टेकन इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड आउट द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पर मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? यहां पर वेट ऑफ सॉल्यूट 2 ग्राम इंटू फॉर्मूला का 1000 बाई
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट 98 होता है, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना 100, तो यहां पर कट जाएगा, स्मॉल m आएगा 20/98 मोलल, तो क्या लिखेंगे 20/98 मोलल, ठीक है, आप इसको देख लो। नाउ स्टूडेंट्स, अभी हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज स्ट्रेंथ क्या होता है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। परसेंटेज स्ट्रेंथ किसका? ऑफ सॉल्यूशन का। परसेंटेज स्ट्रेंथ दो तरह का होता है, पहला होता है वेट बाय वेट परसेंट और दूसरा होता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100%। और इसका मतलब क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100%, ठीक है। तो अगर हम ऊपर वाले को हिसाब से समझना चाहते हैं वेट बाय वेट परसेंट को, तो यहां पर हो जाएगा कि लेट x ग्राम ऑफ सोल्यूट इज टेकन इन y ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो यहां पर परसेंटेज स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? वेट बाय वेट परसेंटेज स्ट्रेंथ, ठीक है, परसेंटेज स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ वेट बाय वेट क्या हो जाएगा? फॉर्मूला का वेट ऑफ सोल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू फॉर्मूला में 100%। सिमिलरली अगर हम वेट बाय वॉल्यूम परसेंट को समझना चाहते हैं, वेट बाय W/V परसेंट को, तो यहाँ पर सिमिलरली से यही चीज लिखेंगे कि x ग्राम ऑफ सोल्यूट इज टेकन इन y ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो यहां पर परसेंटेज स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? परसेंटेज स्ट्रेंथ किसका? ऑफ सॉल्यूशन का, इन किसमें? W/V के टर्म में, वेट ऑफ सोल्यूट x बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100%। आप नोट डाउन कर लो। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं और मोलालिटी, नॉर्मालिटी और परसेंटेज स्ट्रेंथ क्या होता है और उसको और अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है, क्वांटिटेटिवली समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेट अस डू सम न्यूमेरिकल्स। ए बोतल containing commercial H2SO4 is labeled as 86% H2SO4 by mass, having density 1.787 ग्राम पर ml. What is the molarity of solution?
बच्चों वीडियो को 1 मिनट पॉज करो और इसको खुद से करने की कोशिश करो। तो कैसे प्रोसीड करेंगे यहाँ पे 86% H2SO4 बाई मास है। इसका मतलब क्या हुआ, वेट बाई वेट का हिसाब में दिया है। ओके, दैट मीन्स इसमें 86 ग्राम ऑफ सॉलिड 86 ग्राम ऑफ H2SO4 present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां से मेरा वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है। ठीक है, यहां पर सॉल्यूशन का वेट दिया हुआ है, हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। तो यहां पर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.787 ग्राम पर ml। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास बाई डेंसिटी हो जाएगा। तो यहां पर मास कितना है 100 ग्राम बाई डेंसिटी 1.787 ml हो गया। ओके, तो हमको क्या निकालना है, मोलारिटी निकालना है। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है मोलारिटी। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलारिटी के फॉर्मूला में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट है। तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम निकाल लेंगे, कितना होगा, वेट बाई H2SO4 का मोलिकुलर वेट 98। तो ये मेरा निकल गया इतना मोल्स। तो अगर हम यहां पर मोलारिटी का फॉर्मूला बैठाते हैं, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में। तो यहां पर इसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 1000 बाई 1.787। इसको अगर हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो यहां पर हम सारा कैलकुलेशन करेंगे, क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 86 बाई 98 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 100 बाई 1.787 इंटू 10⁻³ इतना मोलर। इसको सॉल्व करेंगे, 86 इंटू 1.787 इंटू 10⁻³ जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 98 इंटू 100 मोलर। 1 2 और ये 3। ठीक है, कितना आएगा देखिए, कैलकुलेट करिए कितना आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 15.68 मोलर सॉल्यूशन। परसेंट concentration of an aqueous solution of HNO3 is 48% weight by volume. Find the normality of this solution.
ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और आगे करिए, इसको सॉल्व करिए खुद से। तो क्या दिया है यहाँ पर दिया है 48% वेट बाई वॉल्यूम, H2SO4 दिया, HNO3 दिया है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि 48 ग्राम ऑफ HNO3 is taken in 100 ml of aqueous solution। ठीक है, तो पूछ रहा है नॉर्मालिटी, तो यहां पर नॉर्मालिटी पूछ रहा है, तो नॉर्मालिटी के लिए हमारा क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालना पड़ेगा, या सिंपल हम अगर करना चाहें तो यहां पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ HNO3 कैलकुलेट कर लेंगे। कितना आएगा? मोलिकुलर वेट ऑफ HNO3, मोलिकुलर वेट ऑफ HNO3 बाई नंबर ऑफ H प्लस आयन कितना है? 1 है। लिख देता हूं फॉर्मूला, नंबर ऑफ H प्लस आयन। तो मोलिकुलर वेट कितना है यहाँ पे? हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 बाई 1। कितना आएगा? 1 प्लस 14 प्लस 48 बाई 1 कितना हो जाएगा? 4 12 3 4 1 5 1 6 63 ग्राम। तो नॉर्मालिटी का फॉर्मूला सेट करेंगे। नॉर्मालिटी, अच्छा यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लीटर में कन्वर्ट करना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मूला में आता है कितना दिया? 100 ml दिया है, तो अगर लीटर में कन्वर्ट तो 0.1 लीटर हो जाएगा। तो नॉर्मालिटी का फॉर्मूला क्या होगा? सेट करेंगे नॉर्मालिटी के फॉर्म में। नॉर्मालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, ये वेट ऑफ सॉल्यूट है, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो कितना आया? 48 इंटू 10 बाई 63 नॉर्मल का n कितना आ जाएगा वैल्यू? कैलकुलेट करिए। 480 यहां पर आ जाएगा 480 बाई 63 नॉर्मल कितना आ जाएगा वैल्यू? आप कैलकुलेट करिए, यह आ जाएगा 7.61 नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द percentage concentration of weight by volume, percentage concentration weight by volume of 1.25 normal NaOH solution, ओके। तो यहाँ से 1.25 नॉर्मल NaOH दिया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 1.25 ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट्स माने क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट मैंने बताया था क्या होता है? वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। ओके, तो यहाँ पर हमारा वेट निकलेगा कैसे? यहाँ पर 1.25 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH मीन्स क्या हुआ? मीन्स हो गया, यहां से फॉर्मूला अगर सेट करते हैं तो
तो हो गया यहाँ पे ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स 1.25 है, वेट निकालना है, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH कितना होता है, यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH सोडियम 23 और ऑक्सीजन 16 और 1 40, नंबर ऑफ OH -1 ये 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर वेट ऑफ NaOH इज इक्वल टू कितना निकलेगा 1.25 इंटू 40 ग्राम। क्या निकालना, परसेंटेज निकालना वेट बाई वॉल्यूम में, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि 1000 ml solution contains 1.25 into 40 gram of NaOH, therefore 100 ml कितना करेगा 1.25 into 40 by 100,000, ये से ये कट गया, ये कट गया, कितना आएगा 5 चौका 20, 2 8 चौका 48, 50, कितना आया 5 ग्राम, 5 ग्राम आया, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटेज स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, देयरफॉर परसेंटेज स्ट्रेंथ किस में पूछ रहा है, वेट बाई वॉल्यूम में। तो वेट बाई वॉल्यूम यहाँ पे 5/100 इंटू 100% कितना आ जाएगा 5%, देख लीजिए आप। नाउ एक और हम लोग प्रॉब्लम करते हैं, द परसेंट concentration of a solution of H2SO4 is 20% weight by weight. What will be the molarity and molality of the solution if its density is if its density is 1.02 ग्राम पर ml। वीडियो पॉज करिए और करिए इसको। नाउ इसको हम लोग कैसे करेंगे, 20% वेट बाई वेट H2SO4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ 20 ग्राम ऑफ H2SO4 is taken in 100 gram of solution, ठीक है। तो वेट ऑफ सोल्यूट ये है और वेट ऑफ सॉल्यूशन ये है वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, ये है वेट ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, कितना डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.02 ग्राम पर ml। तो यहाँ पर डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है, तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो, मास बाई डेंसिटी। तो यहाँ पर देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मास बाई डेंसिटी इतना ml हो गया, ओके। ये हम लोग फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, इसमें 2 पार्ट पूछा, एक मोलारिटी पूछा और एक मोलालिटी पूछा। सबसे पहले हम लोग मोलारिटी कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर मेरा मिल गया। अच्छा, तो इसको हम
ml में लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे वॉल्यूम को फॉर्मूला का जो रहता है यहाँ पर 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लीटर में चला गया। तो वेट ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल ही गया है। तो यहाँ पर मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ H2SO4 बाई मोलिकुलर वेट ऑफ H2SO4 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, इन लीटर में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट 20, मोलिकुलर वेट H2SO4 का 98 होता है और वॉल्यूम यहाँ पर मेरा दिया हुआ 100 बाई 1.02 इंटू 10⁻³ ये आ गया मोलर। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 20 इंटू 1.02 इंटू 10⁻³ बाई 98 इंटू 100 मोलर। कितना आ जाएगा, यहाँ से तो ये कट जाएगा। ओके, कितना आएगा आप कैलकुलेट करो, तो कितना आएगा 2.081 मोलर। ठीक है, तो ये एक पार्ट कैलकुलेट हुआ। अब हम लोग ये कैलकुलेट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे मोलालिटी, आप इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे, दैट इज मोलालिटी कैलकुलेट करना है। मोलालिटी क्या होगा इसका, तो यहाँ पर 20% वेट बाय वेट H2SO4 दिया हुआ है, जिसमें 20 ग्राम H2SO4 टेकन इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट मेरे पास है 20 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना निकल जाएगा, 100 माइनस 20 दैट इज 80 ग्राम। सॉल्वेंट का वेट निकल गया 80 ग्राम। तो यहां से मोलारिटी में मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट भी लगता है, तो मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज कौन है, H2SO4, कितना होता है 98 ग्राम। तो हम फार्मूला सेट करेंगे, यहाँ सेट करेंगे फार्मूला, मोलालिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट into 1000 by molecular weight of solute into weight of solvent। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना 20 into 1000 बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये यूनिट मोलल हो जाएगा। कितना आएगा आप कैलकुलेट करो वैल्यू, तो आ जाएगा 2.55 मोलल, 2.55 मोलल। नाउ दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास। आज हम लोगों ने काफ़ी इन्फॉर्मेशन लिया, काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी किए। ठीक है, परसेंटेज स्ट्रेंथ के ऊपर न्यूमेरिकल्स किए, मोलारिटी के ऊपर न्यूमेरिकल्स किए, नॉर्मालिटी के ऊपर न्यूमेरिकल्स किए, मोलालिटी के ऊपर न्यूमेरिकल्स किए। ठीक है, आई होप आपको आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, मज़ा भी आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में, नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय।